can pay more attention, as well as we can be focused on the topic. And before doing this, before inviting our speaker, you all must be knowing Mother's Day is about to come, right? And we are very much very positively celebrating this theme. एंड अगर आप इस शब्द पे ध्यान दें तो मदर सुनते ही क्या याद आता है? केयर, लव, नर्चरिंग, राइट? एंड इस इन चीजों को एक परिवार में करने के लिए एक मदर का स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड शी नीड्स टू डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग विच कैन बी implemented on her family, on her kids, on her spouse, on her relatives, society. So उन चीजों को ध्यान में रखते हुए IAHE, आर न्यूट्रिशन एकेडमी, जहाँ पे हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, इस न्यूट्रिशन एकेडमी ने एक इनिशिएटिव लिया है डॉक्टर अमिता और उनके स्टूडेंट्स के साथ, ताकि हम आपको सिंपल लैंग्वेज में न्यूट्रिशन समझा सके और वो समझने के साथ साथ आप उसे अपनी फैमिलीज में इम्प्लीमेंट भी कर सके. सो वी आर कंडक्टिंग रेगुलर वेडनेसडे वेलनेस सेशंस. दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश कीजिए. सेकेंडली, हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे पेड प्रोग्राम्स होते हैं. न्यूट्रिशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए हमारे कुछ पेड प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आपको एक्सक्लूसिवली किस तरह से न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, हर लाइफस्टाइल चैलेंज में उसका क्या रोल है, बेसिक अपने आप को हेल्दी रखने के लिए मिनिमम आपको किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए. सो इस तरह के शॉर्ट कोर्सेज एंड करियर बिल्डिंग कोर्सेज भी हम अवेलेबल कराते हैं. सेकेंडली, अगर आप अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आपकी फैमिली में कोई लाइफस्टाइल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है और क्या इसको हम मेडिसिन के बिना ठीक कर सकते हैं, देन वी हैव अ वेलनेस प्लेटफॉर्म एज वेल, जिसमें हम मेडिटेशन, योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, HIIT, इन सब कॉम्बिनेशंस का एक मिक्सचर प्रोवाइड करते हैं. वी आर ऑल्सो ऑफरिंग डाइट काउंसलिंग्स एज वेल. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज कभी कभार हमें आइडिया नहीं होता कि हमारे आसपास क्या अच्छी फैसिलिटीज हैं और हम दूर दूर भागते हैं उनको ढूंढने के लिए. सो इस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन एकेडमी में आपको ये सारी फैसिलिटीज एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे एक अम्ब्रेला के नीचे मिलती है. एंड अगर हम में से कोई इन चैलेंजेस को फेस कर रहा है, सो आई विल अपील यू ऑल टू प्लीज गिव अ थॉट टू इट. एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप हमको मैसेज कर सकते हैं. एंड आज का जो टॉपिक है उसकी इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस क्यों है? न्यूट्रिशन हम सब जानते हैं इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसका रिलेशन मेंटल हेल्थ से कैसे है? और एक मदर जब एक बेबी को बॉर्न करती है, उस टाइम पे उसका क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, वो कैसे उसके बच्चे को इफेक्ट करता है, और जब मदर नर्चर कर रही होती है अपनी फैमिली में अपने बच्चों को, बड़ों को, तो वहां पे वो किन एस्पेक्ट्स पे ध्यान दे सकती है ताकि डे टू डे स्ट्रेस लेवल्स को हम रिड्यूस कर सके. व्हाट वी वांट एक्चुअली, हम अपने आसपास पीस चाहते हैं, लेकिन वो पीस एसोसिएशन के साथ साथ न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो आज हम समझने वाले हैं. एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल स्पीकर विद अस. शी इज डॉक्टर वीनू बवेजा. वो हमारे बीच में है. शी इज अ होम्योपैथ, शी इज अ एक्यूपंचरिस्ट स्पेशलिस्ट ऑल्सो. पिछले 15 से 20 सालों में उनकी प्रैक्टिस रही है. एंड शी इज ऑल्सो डेवलपिंग हर ओन wellness page as well by the name Sehat You. And Dr. Amita is guiding her on the understanding of nutrition part. And very proudly welcoming our IAHE student, Dr. Vinu Baveja, for the upcoming topic. Yes, yes. Ma'am, platform is yours. वेलकम डॉक्टर वीनू. आई होप बहुत इजी लैंग्वेज में डॉक्टर वीनू आपको बहुत सारी चीजें समझाएंगी विच आई फील कि सब लोग खुद के ऊपर ना एक आप रिलेट कर पाओगे हर एक चीज को कि क्या बहुत बार ऐसा होता है ना कि बच्चों में जब बिहेवियरल इश्यूज शुरू हो जाते हैं या फिर कुछ चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है तो हम लोग है ना उन बच्चों को कहीं किसी और इसमें ना लेबल करना शुरू कर देते हैं. इधर घर पे एक ही बच्चा चिड़चिड़ा है, बच्चे को ये समझ नहीं आता है वो सामने वाले के बच्चे कितने शांत है. वी स्टार्ट कंपेयरिंग देम विद द अदर किड्स विदाउट नोइंग कि हमारे बच्चे में ऐसा क्या प्रॉब्लम है या फिर उस
प्रॉब्लम की जड़ एक सिंपल डेफिशिएंसी भी हो सकती है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, कि जिसको हम लोग बहुत आसानी से ना साइड में करके रख देते हैं, है ना। हम लोग उसकी उसको सोचते नहीं है कि अरे हीमोग्लोबिन कम, सी सबको पता है कि हीमोग्लोबिन कम हो जाने पर हमें काफी सारे सिम्टम्स हमारे बॉडी में दिखना शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग फील करते हैं उस चीज को, हम लोग डॉक्टर्स की हेल्प सीख करते हैं, हम लोग किसी को बताते हैं ये सारी चीजें। बट देन किड्स दे आर नॉट एबल टू टेल अस कि उसको एग्जैक्टली exactly हो क्या रहा है, वो किस तरीके से बिहेव करेगा। आइदर बहुत चिड़चिड़ा बनेगा, बहुत शांत बनेगा, या फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा। एंड सारे मम्मी लोगों का ना ये बड़ा कंसर्न होता है कि अभी तक तो अच्छा पढ़ रहा था, पता नहीं 2 साल से अभी इसका ग्राफ क्यों कम होता जा रहा है ना। एंड देन वी रन टू साइकोलॉजिस्ट कि ढूंढने उसका प्रॉब्लम क्या है। बट देन बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती हैं कि जो बच्चों में अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स की वजह से डेवलप होती जा रही हैं। एंड हमें ये ना पता नहीं चलता है, हम क्या सोचते हैं कि चलो आज आइसक्रीम खा लिया, कल कुछ फ्राइड चिप्स खा लिए, परसों कुछ खा लिया, तो व्हाट वी फील कि चलो एक ही तो खाया है। वो बच्चे को भी यही फील होता है, अरे थोड़ा सा तो खाया है, इससे क्या हो जाएगा। मतलब दे आर स्टिल अनअवेयर, लेकिन हमें हमने भी हमारा माइंड ऐसे प्रेजुडाइज्ड बना के रखा है कि चलो ये खा लिया तो ठीक है। बट देन सी, खाने के बाद में इमीडिएटली उसको सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, वो काफी दिनों के बाद में ना बच्चा इस तरीके के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो है ना, ये रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। एंड दैट बिकम्स अ वेरी बिग कंसर्न फॉर फैमिलीज, एंड जिसकी वजह से ना यू कीप ऑन कैरिंग योर किड्स टू डिफरेंट थेरेपिस्ट। तो ये ना करते हुए व्हाट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, टू कीप योर सेल्फ हेल्दी एट फर्स्ट, क्योंकि जब आप हेल्दी रहोगे ना तभी आगे के पर्सन का बिहेवियर आप जज कर पाओगे। ठीक है ना। आप आपकी साइकोलॉजी अनहेल्दी है, आप में काफी सारी डिफिशिएंसीज है, तो आप सामने वाले के बिहेवियर के प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स मान के ही चलोगे, उसको कभी एक सिंपल सोल्यूशन से ठीक कर सकते हो ये थॉट आपके माइंड में आएगा भी नहीं। ठीक है ना। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर है ना हम लोग ये वेलनेस एंड अवेयरनेस सेशंस जो है, एवरी वेनसडे वी ट्राई टू कंडक्ट। हमारे काफी सेशंस पहले भी हो चुके हैं। यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस थ्रू आवर 360 बैलेंस मूवमेंट, जिसका हम लोग वी कैन शेयर द लिंक, पूजा यू कैन शेयर द लिंक लेटर ऑन यहाँ पे चैट में, कि जहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो। इट इज अ ग्रुप की जहाँ पे आपको ये अपडेट्स आसानी से मिल सकते हैं, एंड यू कैन गेट जस्ट द फ्री टिप्स कि आप क्या करने, छोटी छोटी चीजें अपने लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करके कितना मैसिव अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट अपने फैमिली को दे सकते हो, खुद को दे सकते हो। राइट। सो हियर यू गो डॉक्टर वीनू, ऑल द बेस्ट, एंड आई होप सबको ये सेशन पसंद आएगा। वी ऑल विल बी डिस्कसिंग ऑन योर इश्यूज ऑल्सो एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके, चलो। यस, Thank you, Dr. Amita. Thank you, Pooja, for nice introduction. So, my voice is clear, right? यस, यस, परफेक्ट। ऐसा लगता है कि पर्टिकुलरली हम आज किसी बीमारी के बारे में बात करें तो मेजरली हम यहाँ पे ना आज एक मिसिंग लिंक के बारे में बात करने वाले हैं। मिसिंग लिंक मतलब कि डेफिनेटली हम कुछ तो मिस कर रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल में या हमारे रहन सहन में। तो वो मिसिंग लिंक क्या है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमारे को जब हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो व्हाट डू वी डू। अच्छा, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज बी इंटरैक्टिव विद द इन द सेशन, है ना। अगर मैं कुछ पूछूं तो चैट में आप रिप्लाई करो। तो जैसे हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है तो व्हाट डू वी डू। हम लोग ऑयल छोड़ देते हैं। अगर हमारे को शुगर ज्यादा आती है तो व्हाट डू वी डू। तो उसमें हम अपना शुगर इंटेक कम कर देते हैं काफी हद तक। बट अगर हम किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील करते हैं या हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी का एक कंसल्टेशन जरूरी है, तो उस टाइम पे हम अपने डाइट में हम क्या चेंज करते हैं। हम कुछ सोचते भी नहीं हैं हम अपने डाइट को चेंज करने का एक्चुअली। बट हम एक चीज जो चेंज करते हैं, वो जो साइकेट्रिस्ट हमें एक मेडिसिन देता है उस पिल को हम अपने डाइट में ऐड कर देते हैं, रोज रात को लेते हैं और सो जाते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये मिसिंग लिंक है कि ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये आती कहाँ से हैं। ये प्रॉब्लम्स आती हैं एक्चुअली हमारी फूड प्लेट से। क्योंकि ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, लेकिन एक्चुअली ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है ये हमने कभी सोचा ही नहीं है।
सो दैट इज द फूड प्लेट दैट वी आर टेकिंग। तो आइडियली क्या होना चाहिए, जब भी हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? ट्रीटमेंट हमारी फूड प्लेट से स्टार्ट होना चाहिए। बट आई वुड से कि दैट इज द मोस्ट मोस्ट ignored thing in the treatment. Are you people agree with me? Yes, ma'am. Yes, yes, Right. perfectly. Yes. So Yes. this is the most like neglected thing, I would say. तो एक एग्जाम्पल से समझो कि अगर आपके पास एक कार है, यू हैव अ लग्जरी कार वर्थ करोड़ रुपीज, तो क्या आप उसमें कोई भी पेट्रोल डाल दोगे? कोई भी सस्ता, कोई भी मिलावटी पेट्रोल आप उसमें यूज करोगे? आप कभी नहीं यूज करोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि उसका इंजन बैठ जाएगा। नाउ वी हैव लॉट ऑफ ऑनरशिप्स, उस ऑनरशिप में हमारी बॉडी जो है वो सबसे महंगी है, शायद उस कार से भी महंगी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें सारा प्रोसेस्ड फूड, बहुत सारा ऑयल, बहुत सारा मीठा, ये सब चीजें डाल रहे हैं। एंड बट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये कभी हैंग नहीं हो, ये फास्ट चले और इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नो, यू कैन राइट इन चैट ऑल्सो इफ यू वांट। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। एंड what do you think why we are here at 9 p.m. On a working day? हम यहाँ पे हैं, इसमें बहुत सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं। तो वो डॉक्टर्स को ना कहीं ये चीज पता है कि सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिख देना हम बंदे को होलिस्टिक हीलिंग नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वी हैव अ मिसिंग लिंक इन दैट। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर्स नहीं हैं, लेकिन शायद उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की वैल्यू है, इसलिए वो इस टाइम पे यहाँ हैं। तो न्यूट्रिशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन लाइफ। लेकिन उसको समझने के लिए हमें क्या समझना है कि हमारी जो सबसे बड़ी फार्मेसी है ना, वो हमारी किचन है। और सबसे बड़ी मेडिसिन कौन सी हैं? जो वहां पे हमारे मसाले का डिब्बा है, जो वहां पे हमारी नेचुरल चीजें हैं, जो वहां पे अनप्रोसेस्ड फूड है, ये सब चीजें क्या है? दीज आर द बिगेस्ट मेडिसिन। अगर हम इनके ऊपर फोकस करते हैं, अगर हम इनके ऊपर कमांड करते हैं ना, तो बिलीव मी कि हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई एक्सपेक्ट एवरीवन कि इस सेशन के बाद है ना, आप अपनी डाइट को एक नए पर्सपेक्टिव से देख। आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम एवरीवन। सो लेट्स मूव अहेड। एक ही सेकेंड। माय पीपीटी इज विजिबल टू एवरीवन? Yes, yes, yes. Your PPT is visible. You can just make it do the next slide. Or if it's not हाँ वो happening, then full screen share है ना, उसको कम करके then you go to the next slide and then you can start जस्ट अ again. बिट। Hmm. सो आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर दिस कि आप में से कितने लोग हैं जित कभी किसी ने सैडनेस अपनी लाइफ में, नर्वसनेस, या कभी कुछ डिप्रेसिंग जैसा फील किया है? अगर किया है तो कमेंट्स में फटाफट यस लिखिए, और अगर नहीं किया है तो कमेंट्स में फटाफट नो लिखिए। सो आई एम गेटिंग द आंसर्स। ग्रेट, यस 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 यस, लॉट ऑफ यस। लेकिन आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि कोई शायद नो लिख देगा। बट इसका मतलब ये है कि हम इस फेज में से, हम में से हर कोई कभी ना कभी जरूर निकला है इन तीनों फेजेस में से। तो दिस सेशन इज फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीमार लोगों के लिए ये सेशन है, ये सेशन सबके लिए है। सो नेक्स्ट। अभी तक सेंचुरीज तक क्या होता आया था ना, जो ओके, One minute, 1 minute. अभी तक I think somebody is, please mute yourself, everyone. हाँ,
यस तो यू। अभी तक क्या होता आया था ना कि एक फ्लॉड व्यू, मतलब एक एरर चलता आ रहा था हमारी मेडिकल उसमें फील्ड में। जो साइकेट्री थी ना, वो हमेशा पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करती थी, उनके ब्रेन को एक आइसोलेटेड ऑर्गन समझ के। आइसोलेटेड मतलब कि उसका बाकी की बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, वो उसको ऐसे ही ट्रीट करती थी। लेकिन अगर हम आज का सिनेरियो देखते हैं तो पांच में से एक इंसान एटलीस्ट किसी ना किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से डील कर रहा है, बी इट एन डिप्रेशन, बी इट एन एंजाइटी, कोई भी छोटा मोटा भी इमोशनल अपसेट है चाहे। एंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज ओवरवेट, राइट? तो आपको ऐसा लगता है क्या कि ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है? इधर से ओवरवेट बढ़ता जा रहा है और उधर से एंजाइटी एंड ऑल साइकोलॉजिकल इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। तो दिस इज अ ट्विन एपिडेमिक दैट इज गोइंग ऑन। एंड ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है आपकी फूड से, जो आप कंज्यूम करते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर फूड प्लेट, राइट? आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि हमारा गट और ब्रेन जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है? यस और नो? राइट इन आई चैट। थिंक स्टूडेंट्स एवरीबडी विल एग्री टू दिस, है ना? जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं अभी। Will definitely agree to this. But is there anyone who is not convinced by this? Yes, right. Praveen ji, this is the second brain because these are interactive, these are interrelated things, right? तो अच्छा वीनू, इसको थोड़ा ना सिंपल इसमें समझा देते हैं, है ना? सेकंड ब्रेन इसको बोला गया है, इसका कोई एग्जांपल बता पाएगा? यस, कोई एग्जांपल फटाफट कोई बता पाएगा हाउ इट इज कनेक्टेड? हम लोग सब इस चीज को ना फेस करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक। हाँ, कौन बताएगा? यस, कैसे कनेक्टेड है? सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है। हमारा ब्रेन और हमारा गट ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। कौन मैम एग्जांपल देगा? हाँ। during exams period generally करेक्ट। the students or everyone get fear. ब्लू कलरचा बघ मला कोणा म्हटलंय उससे कित्याक क्या तुका हो जाय जाता है? साडी कशी तसली मग कसली साडी म्हणजे नेसनाका म्हणली फियर। कसली अच्छा, साडी एक वन वन मिनट, हाँ प्लीज म्यूट। जो बात नहीं करना चाह रहा है ना, अपने आप को म्यूट करो प्लीज। हाँ। यस। हाँ, सो शबनम अभी क्या कह रही थी ना कि जब एग्जाम पीरियड होता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, हमारे पेट में कुछ तो होता है ना, जैसे कुछ Butterflies मूविंग हो जाता है, generally पेट में दर्द होगा, या मोशन पास butterflies. करने की इच्छा होगी, है ना? ये सारी चीजें होती है ना सबके साथ। सबके साथ नहीं होंगी लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ होती होंगी, है ना? सो दिस इज समथिंग विच इज देयर, विच एग्जिस्ट, ये ऑलरेडी है। लेकिन अभी ये प्रूव होता जा रहा है थ्रू लाइक अप्लाइंग डिफरेंट साइंटिफिक स्ट्रेटजीज, और ये सारी रिसर्चेस जो हो रही है ना, ये इन्हीं के ऊपर हो रही है। एंड नाउ डॉक्टर वीनू विल एक्सप्लेन यू हाउ इट इज कनेक्टेड, एंड इसका और न्यूट्रिशन का क्या संबंध है। ठीक है? यस यस डॉक्टर वीनू। साइंटिफिकली हम इसको कैसे देखेंगे? अ, आपको डायग्राम बिल्कुल क्लियर है। दिस इज द ब्रेन। ब्रेन में से ना एक गोल्डन कलर का वायर जैसा निकल रहा है, इफ यू कैन इजीली सी इट। तो ये जो गोल्डन कलर का वायर है, ये आपका पूरा स्टमक और आपका पूरा डाइजेस्टिव, हार्ट, ये सब चीजों को कवर करता है। सो दिस इज द वेगस नर्व। वेगस मतलब क्या होता है? वॉन्डरर। मतलब ये पूरा घूमता हुआ आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर करता है, ठीक उसी तरह से जैसे आप सर्दियों में खुद को स्वेटर से कवर करते हो ना, विद इन निटेड स्वेटर। तो ये उसको पूरी तरह से अच्छे से लपेट लेता है। ये एक नेचर की दी हुई हॉटलाइन है। मतलब हमें ऐसा लगता है ब्रेन कहाँ पे है और पेट कहाँ पे है, लेकिन ये आपस में कनेक्टेड है इस वेगस नर्व के थ्रू। एंड इनकी जो ये दोस्ती है ना, ये कब से है? यू वोंट बिलीव, जब हम अपनी माँ के पेट में एक अंडे से भी छोटे होते हैं ना, जब हम बनना शुरू होते हैं, उस टाइम पे ये दोनों ही चीजें एक ही ओरिजिन से स्टार्ट होती हैं। सो दे एट दैट टाइम दे आर जस्ट कनेक्टेड, एंड धीरे धीरे ये दूर होनी शुरू होती हैं, लेकिन वागस नर्व के साथ हमेशा इकट्ठी रहती हैं फॉर द होल लाइफ।
तो दिस इज अ सुपर हाईवे जो टू वे काम करता है। नाउ टू वे काम करता है मतलब क्या, कि वैगस नर्व ब्रेन से स्टमक को इंफॉर्मेशन देता है और स्टमक से ब्रेन को भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने आज कुछ अनहाइजीन अनहेल्दी फूड लिया, कुछ भी कचरा पेटी खाया, तो जो आपका वेगस नर्व है वो आपके स्टमक से ब्रेन को क्या इंफॉर्मेशन देगा कि देयर इज सम डेंजर, सो बी इरिटेबल, थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाओ। तो दिस इज द सिग्नल दैट इट गिव्स। ऑल्टरनेटिवली, अगर आप आज ऑलरेडी आप किसी डिप्रेस्ड मूड में हो या कुछ प्रॉब्लम है, आपको आपका मूड लो है आज, तो वो आपके पेट को क्या सिग्नल देगा कि अ, अपना डाइजेशन रोक दो एंड एसिड प्रोडक्शन ज्यादा करो, क्योंकि यहाँ पे जरूरत है इसकी। तो दिस इज द टू वे हाईवे जो ऐसे चलता है, राइट। तो ये जो एक्सिस है ना, इसको हम HPA एक्सिस कह के समझते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इज एवरीवन क्लियर? Yes, ma'am. नाउ जब आपका एक कोई भी सुपर हाईवे है, कोई भी रोड है, तो उस पे चलने के लिए गाड़ियां तो आएंगी। अब ये गाड़ियां कौन सी हैं जो इसके ऊपर चल रही हैं? ये गाड़ियां हैं आपके केमिकल्स जो हमारी बॉडी में बनते हैं। ये लाइव है। हाँ। तो ये गाड़ियां हैं आपकी केमिकल्स जो आपकी बॉडी में बनते हैं। अब आप देखो मेरे को इतने एक सारे लोग लाइव है। वन वन इस मिनट डॉक्टर वीनू, एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, हाँ, प्लीज चेक एवरीवन हु इज ऑन म्यूट। चेक योर सेल्फ, एवरीवन प्लीज check yourself and please mute yourself whenever you join a session. If you're late, it's your responsibility to check कि हम हमारे से ना कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है ना। So when you join the session, immediately mute yourself. ठीक है? Yes. मुझे एक आप बात बताइए कि जब हमारा सिर दर्द होता है तो हम उसके सिर दर्द के लिए गोली खाते हैं, तो इट गोज टू स्टमक, तो वो ब्रेन पे कैसे काम करता है? बिकॉज वो स्टमक में जाता है, उसका थोड़ा सा डाइजेशन होता है, उसके बाद उसमें से थोड़े से केमिकल्स रिलीज होते हैं एंड इट गोज टू द ब्रेन एंड इट वर्क्स ओवर देयर और आपका सिर दर्द सही हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब हम जो भी खाते हैं हमारे बॉडी में, हमारे पेट में जब वो जाता है तो वो अपने केमिकल्स रिलीज करता है। तो दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल्स। नाउ अगर हम ये सोचें कि वो प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? हम बोलते हैं कि ये फैक्ट्री का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, इसका अच्छा नहीं है, तो वो प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करेगा? दैट डिपेंड्स ऑन द रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल कैसा था उसी के हिसाब से प्रोडक्शन का क्वालिटी होगा, राइट। तो रॉ मटेरियल क्या है जो हम खा रहे हैं? तो अगर हम अच्छा खा रहे हैं तो कैसे केमिकल्स आएंगे? अच्छे केमिकल्स आएंगे। बुरा खा रहे हैं तो कैसे केमिकल्स आएंगे? बुरे केमिकल्स आएंगे। तो दिस रॉ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। अगर अभी हमारा रॉ मटेरियल परफेक्ट है तो कैसे केमिकल्स होंगे? सेरोटोनिन होगा। अच्छा, हु इज अवेयर कि व्हाट इज सेरोटोनिन? एनीवन? चलो सेरोटोनिन क्या स्टूडेंट्स, होता स्टूडेंट्स एवरीवन। है? हैप्पी हार्मोन है, यस। Right. मूड स्टेबलाइजर है, यस। सो सेरोटोनिन क्या होता है ये अभी सबको पता है, क्योंकि इंस्टा इज फ्लडेड विद ऑल दीज वीडियोस नाउ। तो जो सेरोटोनिन है, डोपामीन है, गाबा है, ये कब रिलीज होंगे? जब हमारे रॉ मटेरियल्स जो हैं वो हेल्दी होंगे। तो इसके साथ साथ ना एक और भी चीज हमारे उसमें बनती है केमिकल्स में, दैट इज BDNF। BDNF क्या होता है? अगर हम इसको आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो BDNF इज फर्टिलाइजर। किसी भी चीज को हरा भरा करने के लिए हमें खाद की जरूरत होती है, तो ये हमारे दिमाग का फर्टिलाइजर होता है। BDNF इज कि हमारे नए न्यूरॉन्स बने, हमारे पुराने न्यूरॉन्स हेल्दी रहें और नए न्यूरॉन्स का मैन्युफैक्चरिंग होता रहे। अगर BDNF नहीं है तो धीरे धीरे हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं ये श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, हमारे को मेमोरी, एल्जाइमर्स डिजीज, ये सब प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, राइट। तो ये केमिकल्स जो हैं ये भागते हैं हमारे वेगस नर्व वाली सुपर हाईवे पे। लेकिन अब ये केमिकल्स बनाता कौन है? इनका मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है केमिकल्स का? दैट डिपेंड्स ऑन द
बैक्टीरियाज जो हमारे बॉडी में है। नाउ बैक्टीरियाज क्या होते हैं ना, हमारे पेट के अंदर एक पूरा शहर बसा हुआ है बैक्टीरियाज का। ये इन बैक्टीरियाज के साथ हमारा एक बड़ा ही प्यार वाला रिश्ता होता है। हम इनको अपने पेट में रहने देते हैं, लेकिन बदले में ये हमारे लिए वो करते हैं जो हमारा ब्रेन नहीं कर पाता या और कोई नहीं कर पाता, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज केमिकल्स। अगर बैक्टीरिया नहीं है तो वो नहीं होगा। सो दिस इज द माइक्रोबायोम फैक्ट्री ऑफ द बॉडी, राइट। तो लेकिन अब हमने बचपन से तो ये सुना है कि बैक्टीरियाज तो गंदे होते हैं, हमें बीमार करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये बैक्टीरियाज अच्छे हैं। लेकिन वो भी गलत नहीं है कि बैक्टीरियाज गंदे भी होते हैं। तो हमारे पेट में दोनों तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, दैट टू डिपेंड्स अपॉन द रॉ मटेरियल दैट वी आर टेकिंग। आप में से धुरंधर किस किस में देखी है? एवरीवन? सबने देखी एनीवन? होगी। सबने देखी होगी, आई एम श्योर। तो आपके पेट में भी ना बिल्कुल वैसा ही धुरंधर चलता है, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरियाज का। तो गुड बैक्टीरियाज क्या है? दे आर द पुलिस फोर्स जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एंड बैड बैक्टीरियाज क्या है? दैट इज द क्रिमिनल गैंग, तो गैंगस्टर्स हैं। तो जब गुड बैक्टीरिया होंगे, जब पुलिस फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो शहर कैसा होगा हमारा? हरा भरा होगा, खुशहाली होगी, हेल्थ होगी, सब चीजें बहुत अच्छी चलेंगी, राइट। लेकिन अगर बैड बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं तो क्या होगा? सब चीजें उल्टी हो जाएंगी। तो बेसिकली क्या होता है कि जब ये धुरंधर चल रहा होता है ना, तो अगर बैड बैक्टीरियाज है तो केमिकल फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? केमिकल्स बनेंगे या नहीं बनेंगे? ऑब्वियसली नहीं बनेंगे। तो जब ये केमिकल्स नहीं बनेंगे तो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी नॉर्मल नहीं हो सकती, और इसकी वजह से जब BDNF नहीं बनता, जब फर्टिलाइजर नहीं बनता, तो हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ना, वो बिल्कुल एकदम से ब्लड ब्रेन बैरियर मतलब एक जाली है हमारे उसमें, कि उसमें से किस क्या चीज को क्रॉस करना है जो ब्रेन तक जाए और क्या चीज को क्रॉस नहीं करना है। बट दैट इज ऑल्सो रप्चर्ड इफ बैड बैक्टीरियाज आर देयर। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो दिमाग में बहुत बड़ा केमिकल लोचा होता है, क्योंकि जिसको फिल्टर नहीं होना चाहिए वो हो जाता है, जिसको होना चाहिए वो नहीं होता है। लेकिन ये सब किसकी वजह से हो जाता है? कि अगर हमारे पेट में हेल्दी बैक्टीरियाज की कमी है और बैड बैक्टीरिया ज्यादा है, या फिर हमारे रॉ मटेरियल्स का जो कंजम्पशन है वो प्रॉपर नहीं है, राइट। तो बट नाउ व्हाट इज द थ्रेट बॉक्स? हमने बोला कि वैगस नर्व जो है वो दो तरफ से काम करती है। हमारा अगर पेट खराब है तो हमारा दिमाग में केमिकल लोचा हो गया, ये हमने समझ लिया। बट एट द सेम टाइम जब आप अगर थोड़ी भी देर के लिए स्ट्रेस में होते हैं ना, अगर सपोज 2 घंटा भी स्ट्रेस में है, तो आपकी जो बैक्टीरिया में एक हीरो है लेक्टोबैसिलाई। लेक्टोबैसिलाई आपका एक बहुत बड़ा फोर्स है आपकी इम्यूनिटी का। तो व्हाट हैपन्स ना, वो सबसे पहले अपने हथियार डाल देता है एंड इट एक्सपोजेस यू फॉर द इन्फेक्शन। तो जब आपको स्ट्रेस होता है तो इसलिए आपका पेट भी जल्दी से खराब हो जाता है। तो दिस इज द टू वे हाईवे जो वैगस नर्व जो है वो कैरी करती है। इज एवरीवन विद मी? वी आर एट द सेम पेस? यस यस। Yes, ma'am. आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। यस परफेक्ट। सो दिस इज द टू वे हाईवे, राइट। जस्ट अ मोमेंट। ओके, अब मुझे एक बात बताओ। आई नीड टू सी यू ऑल। अच्छा, यू वांट टू टॉक टू एवरीवन, यू कैन अनशेयर द PPT, है ना? नहीं नहीं चलेगा। ओके। आप में से सब लोग एक बार अपना लास्ट जो ग्रोसरी ऑर्डर किया है ना उसको ऑडिट करो फटाफट अपने ही दिमाग में, एंड जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स कि
उसमें आपने क्या ज्यादा मंगाया था। यू हैव टू राइट एच और वी। एच इज हीरो, वी इज विलेन। तो हीरोज क्या है आपका, अनप्रोसेस्ड फूड है, नट्स हैं, सीड्स हैं, हेल्दी थिंग्स हैं, ऑलिव ऑयल है। एंड विलन क्या है, बिस्किट्स, चिप्स, ब्रेड, बटर। फटाफट लिखो, जो भी दिमाग में याद आ रहा है उसको इवेलुएट करके, कि whether you bought H or V, what you bought more. So this is the grocery audit that we are doing. Ma'am, it's good people are true to themselves. यार यस यस बिल्कुल बिल्कुल सिंसियरली लिखना है सबने। भी लिखे हैं कि नहीं? यस, अभी सब लोग H, बस both H, V. Yes, very good. V. Lot of V, lot of H. H. सो ये ऑडिट सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें ये देखना है कि जो हमारा जो क्लिनिकल प्रोफाइल है ना, वो हमारे एक्चुअली शॉपिंग कार्ट से ही शुरू हो जाता है। अच्छा, वी वी और एच जिन लोगों ने लिखा है ना, अ, अभी मैंगोज का सीजन चल रहा है, तो मैंगो आप किस में कैलकुलेट कर रहे हो, वी में या एच में? मैंगो एच में, एच में। ओके, चलो, गुड गुड गुड, सब लोग मैंगो इज पार्टिसिपेट। मैंगो इज हेल्दी, लेकिन ये देखना है किसके लिए हेल्दी है, किसके लिए अनहेल्दी है। अभी राइट। दिन में 4 मैंगोज खाओगे तो इट इज अनहेल्दी, ठीक है ना? हेल्दी चीजें आपको हाँ, थोड़ी सी। पोर्शन इज वेरी important फॉर एनीथिंग, इवन फॉर द हेल्दी थिंग्स। सो मूविंग नेक्स्ट, हमारे ना एक मतलब मेडिकल फील्ड में कैसा होता है ना कि हमें क्या सिखाया जाता है, हम डॉक्टर्स को कैसे सिखाते हैं कि ये 5 सिम्टम्स हैं तो डिप्रेशन है, ये 5 सिम्टम्स हैं तो एंजाइटी है। सो वी लर्न टू लेबल द डिजीजेस, वी लर्न टू लेबल द थिंग्स। लेकिन वो लेबलिंग करने में होता क्या है ना कि हम उसके बहुत ज्यादा ब्रॉडर एस्पेक्ट्स को छोड़ देते हैं, हम उसके बायोमार्कर्स को भूल जाते हैं। बायोमार्कर्स मतलब कि एक्चुअली उसका रूट कॉज क्या है वो हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट लैकिंग पॉइंट। लेकिन जब ये हम टू वे हाईवे की बात कर रहे हैं, तो हाईवे है, कभी ना कभी तो ट्रैफिक जैम होगा ही सही। तो जब भी ट्रैफिक जैम होता है ना यहाँ पे, तो द फर्स्ट थिंग यू फील इज डिप्रेशन। नाउ व्हाट इज दिस डिप्रेशन? जब लाइक आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी इसको फेस किया है, जब भी आपका मूड लो होता है तो आप क्या करते हैं? 50% लोग जो है ना वो आइसक्रीम का डिब्बा खोलते हैं। आई एम श्योर, से येस और नो। मीठा Yes. खाएंगे, स्वीट्स खाएंगे, है ना? या यस। फिर इंडिया और में बाकी के 50%। सबसे ज्यादा ना चूड़ा खाया जाता है। अभी इसको तो सब हम्म। लोग एग्री करेंगे। चटपटा खाएंगे, यस, ट्रू ट्रू। यस, और बाकी के 50% लोग जो है, अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं तो दे विल गो फॉर द जंक फूड, मैगी, पास्ता, ये सब। तो उनको ऐसा लगता है कि हम हमें ना ये चीजें हाई देती हैं, हमारे मूड को एलिवेट करती हैं। बट एक्चुअली क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं ना ऐसे फेज में, तो हमारा जो ब्लड है दैट इज फ्लडेड विद द इंसुलिन, तो उसकी वजह से ब्रेन इन्फ्लामेशन होने का चांस होता है। एंड जब भी कहीं पे बाढ़ आएगी तो सबसे पहले क्या होता है, क्या बह जाता है सबसे पहले? सब बह जाएगा वहां पे। तो वो जो मैंने खाद आपको बताया, BDNF, दैट विल ऑल्सो गो अवे। और अगर वो चला जाएगा तो क्या केमिकल्स का प्रोडक्शन रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा एट्रोफी शुरू हो जाएगा, हमारे ब्रेन सेल्स जो है वो श्रिंक करने शुरू हो जाएंगे। वो श्रिंक करने शुरू होंगे तो मेमोरी और ये सब चीजें प्रॉब्लम देने लगेगी। सो दिस इज द डिप्रेशन। तो लेकिन करना क्या है, करना ये है कि हमें हीरोज को ऑप्ट करना है। अब ये हीरोज कौन है? हीरोज में यू गेट द प्रोबायोटिक्स एंड द प्रीबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स आर द प्रोफेशनल वॉरियर्स जो आपको बचा के रखते हैं। जैसे योगर्ट है, क्योंकि ये लेक्टोबेसिलाई बनाता है। मैंने आपको बोला ना, लेक्टोबेसिलाई आपका सबसे बड़ा वॉरियर है। तो योगर्ट
लैक्टोबैसिलाई बनाता है, इसलिए वो बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ प्रीबायोटिक्स क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रोबायोटिक्स को भी खाना चाहिए होता है, वो सोल्जर्स हैं आपकी बॉडी में, और प्रीबायोटिक्स अगर हम लेते हैं तो वो प्रोबायोटिक्स का खाना बनता है। प्रीबायोटिक्स को हम नहीं डाइजेस्ट कर पाते, लेकिन वो हमें इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि वो प्रोबायोटिक्स के लिए जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओट्स हैं, राइट? तो प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिप्रेशन। ओमेगा 3, ओमेगा 3 कैसा होता है? ओमेगा 3 जो है इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को कम करता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिश नहीं खा पाते तो कोई बात नहीं, आप अखरोट ले लो, देयर आर ऑलवेज द ऑप्शंस। नेक्स्ट इज द सेफ्रॉन। हम में से सब लोगों के घर में सेफ्रॉन है, बट आई एम श्योर कि हम उसको साल में 1 या 2 बार किसी स्वीट डिश में ही यूज करते हैं, रेगुलर हम में से कोई भी नहीं लेता होगा। बट 15 मिलीग्राम्स ऑफ सेफ्रन अगर हम डिप्रेशन वाले पेशेंट को देते हैं तो दैट इज इक्वल टू द 20 मिलीग्राम्स ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो दिस इज द ट्रीटमेंट दैट वी कैन गिव टू द डिप्रेशन पेशेंट। नाउ व्हाट आर द विलन्स? विलन्स क्या हैं? शुगर और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कार्ब्स, ऑब्वियसली, क्योंकि इनकी वजह से इंसुलिन स्पाइक एकदम से होगा और वो इन्फ्लामेशन को बढ़ाएगा। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में एस्पार्टेम है। एस्पार्टेम क्या करता है? ये आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब आपके सेल्स के ऊपर रस्ट लगना शुरू हो जाता है, रस्टिंग प्रोसेस इंक्रीज करता है। तो हमें वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए। और वैसे भी आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स होते हैं ना, उनमें 200 टाइम्स ज्यादा इफेक्ट होता है देन द नॉर्मल शुगर। देन बैड फैट्स में ओमेगा 6 ओमेगा 6 जो सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, ये सब में होता है। आइडियली अगर मैं देखूँ ना तो ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 इनका रेशियो 1:1, मैक्सिमम 2:1 होना चाहिए। बट द प्रेजेंट सिनेरियो जो हम आजकल अभी डाइट ले रहे हैं या जो लोग लेना पसंद करते हैं, दैट रेशियो इज 15:1 रेशियो तकरीबन। तो यू कैन इमेजिन कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एग्री? Yes, Yes, yes. आई होप आई एम नॉट गोइंग वेरी फास्ट। not at all. सो नेक्स्ट इज, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो रात को सो जाते हैं, फोन भी साइड पे रख देते हैं, लेकिन ना दिमाग को शांत नहीं करते। दिमाग के घोड़े दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन वो नींद नहीं आती और फिर सुबह बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा थकावट हो रही है। सो व्हाट इज दैट? तो जब आप ऐसा इतना ज्यादा उसको लेके कुछ सोचते हो ना, तो आपकी बॉडी में क्या चेंज आता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ये आपके ब्रेन में ना एक छोटा सा पार्ट होता है, एंड दैट इज द अमिगडला। एमिगडला एक्चुअली क्या होता है? दैट इज द अलार्म इन योर ब्रेन। मतलब जैसे कहीं पे आग लगती है तो फायर अलार्म बजता है ना, वैसे ही आपका ये अलार्म जो है वो बज करना शुरू हो जाता है। तो जब भी आपको कभी स्ट्रेस आएगा, अगर आप रिलैक्सिंग मूड में हो तो अमिगडला कभी नहीं बजता, वो शांत रहता है। लेकिन जब भी आपको कोई स्ट्रेस आता है तो ये एकदम से अलार्म बजाना शुरू कर देता है। नाउ व्हाट हैपेंस कि अमिगडला के जस्ट अपोजिट एक सेंटर होता है जिसे हम लॉजिकल सेंटर बोलते हैं। सो व्हाट इज दैट लॉजिकल सेंटर? जो आपको लॉजिकल थिंकिंग देता है। तो जब आपको स्ट्रेस आता है, जब आप रात को ऐसा सोचते हैं कि कुछ भी नेगेटिव थॉट सोचते हैं या पुरानी बातें याद करते हैं या कुछ भी ऐसा सोचते हैं, तो अमिगडाला को ये लगता है कि कहीं ना कुछ खतरा है, एंड इट कीप्स ऑन बजिंग एंड बजिंग। लेकिन इसका बज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसके सामने इसका जो लॉजिकल माइंड है वो बेचारा कुछ बोल रहा है, वो हमारे को सुनाई नहीं देता, क्योंकि अमिगडाला की आवाज बहुत ज्यादा होती है। एंड थोड़े थोड़े स्ट्रेस से भी अमिगडाला जो वो है एक्टिव हो जाता है। तो जब लॉजिकल थिंकिंग नहीं सुनाई देती है तो अमिगडाला हमेशा एक्टिव रहेगा, एंड दैट इंक्रीजेस योर एंजाइटी। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि अगर हम बोले कि हमारे को मतलब वी नीड टू सीक एन एडवाइस फ्रॉम सम साइकोलॉजिस्ट या कुछ, तो हमारा मूड हमेशा लो ही होगा। ऐसा नहीं है, कभी कभी हम हाइपर भी होते हैं, कब बहुत ज्यादा बेचैनी, बहुत ज्यादा रेस्टलेस, कहीं कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है, तो दैट इज एंजाइटी। उस वो हाइपर एक्टिविटी जो है ना, वो आती है अमिगडाला की वजह से, राइट? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये इतना ज्यादा बज करता है तो इसकी वजह से हमारा कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड अगर कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो हमारा को नींद का प्रॉब्लम डेफिनेटली होगा ही होगा।
तो नाउ व्हाट आर द हीरोज ऑफ दिस, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? इसके लिए हमें डाइटरी फाइबर लेना होगा। डाइटरी फाइबर में 5 Bs आई हैव रिटन, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट: बीन्स, ब्राउन राइस, बेरीज, ब्रान एंड बेक्ड पोटैटो। क्योंकि ये होते हैं बिफिडोबैक्टीरियम को प्रमोट करते हैं ये। एंड जब बैक्टीरिया अच्छा होगा हमारे बॉडी में, हमारे पेट में, तो क्या होगा? जब बैक्टीरिया अच्छा है तो केमिकल का प्रोडक्शन अच्छा होगा, सेरोटोनिन अच्छा होगा, डोपामिन अच्छा होगा। आई होप यू कैन रिलेट इजीली जो मैं बोल रही हूँ। Yes. राइट। तो जब डाइटरी फाइबर्स हमारे बढ़ जाते हैं तो उसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। नेक्स्ट इज द फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट में, क्योंकि ये हमारे प्रोबायोटिक्स हैं। नाउ प्रोबायोटिक्स से क्या होता है कि दे आर द सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, मैंने जैसे आपको बताया। तो घर में जितने भी राई में बने हुए अचार होते हैं जो पानी में बनते हैं, या फिर कांजी है, ये सब एग्जांपल्स हैं जो हमने अपने बड़ों से सीखी हुई हैं। ये हमारे फूड का इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम एंड विटामिन डी। मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम हमारे नर्व्स को काम करता है। एंड विटामिन डी इज अ मूड बूस्टर ऑल्सो। जिसमें विटामिन डी की कमी होती है ना, उसका मूड हमेशा लो रहता है, उसको थोड़ा सा डिप्रेसिंग फेज रहेगा उसको, ये सब चीजें, चिड़चिड़ापन उसको बहुत ज्यादा रहता है। सो दीज आर द हीरोज। नाउ व्हाट आर द विलेन्स? कैफीन। अगर 400 mg से ज्यादा कैफीन ले जाए, कैफीन क्या काम करती है? जब भी आप कैफीन लेते हैं ना, तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। तो अमिगडाला को क्या लगता है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, तो इट विल स्टार्ट बजिंग। ठीक है, लेकिन ब्रेन को इतना तो एनालाइज होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है कुछ ना। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब किसी सांप को देख लिया, कोई कुत्ता पीछे पड़ गया, या कुछ ऐसा बाहर बहुत ज्यादा शोर होना। तो जब उनको ये समझ में आता है कि एक्सटर्नल फैक्टर कोई नहीं है, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द इंटरनल, तो वो क्या होता है कि आपकी पुरानी चीजें, आपकी पुरानी बातें, आपके पुराने झगड़े, वो सब चीजों को वो एकदम से हाईलाइट करना शुरू कर देता है। एंड वही साइकिल जो है वो आपका रात भर चलता रहता है, एंड दैट गिव्स यू एंग्जाइटी। सो कॉफी आपके साथ ये करती है, तो इसलिए रात को कभी भी कॉफी नहीं लेनी चाहिए। अगर आप दिन में ले रहे हो, देन इवन 400 mg से ज्यादा तो कभी भी नहीं लो। नेक्स्ट इज अल्कोहल। अल्कोहल क्या करता है? अल्कोहल तो वैसे ही लॉजिकल माइंड को खत्म कर देता है। तो लॉजिकल थिंकिंग जो हम बोल रहे हैं कि अमिगडला को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, लेकिन अल्कोहल की वजह से लॉजिकल थिंकिंग वैसे ही जीरो हो जाती है, तो अमिगडला बिल्कुल खुलेआम अपना काम करता है। सो इट इज ऑन हाईएस्ट पीक। नाउ सेम हैपेंस इन द ग्लूटेन, क्योंकि ग्लूटेन जो है वो बहुत सारे लोगों में इंफ्लामेटरी प्रोसेस देता है। एंड अगर स्टमक में इंफ्लामेटरी प्रोसेस है, तो वो वागस नर्व के थ्रू जो है वो अमिगडाला को एक्टिव करता है। सो दिस इज द विलेन इन द एंजाइटी। तो इसलिए हम ग्लूटेन बंद कर देते हैं ऐसे पेशेंट्स में, राइट? Yes. नाउ अभी अगर ओके, अभी अगर हम फोन को थोड़ी देर हम साइड पे रखते हैं, एंड आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वेट नहीं कर पाते कि कोई नोटिफिकेशन आया है और मैं उसको चेक कर लूं? राइट इन चैट कि हम वेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमें कितना इम्पेशंस लगता है कि हम उसको चेक कर लें। कैन वी वेट? नो, हमें लगता है कि हम चेक कर लें। यस, नो, नीड टू कंट्रोल मेनी अ टाइम्स, बट मन नहीं मानता है। नो, नो, नो। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इम्पेशेंटली, उनको लगता है कि क्या मैसेज आया है वो हम चेक कर लें, राइट? सो ये जो मैसेज चेक करने का एक इच होता है ना आपकी बॉडी के अंदर, या कुछ भी चेक करने का कि कुछ मिस तो नहीं हो गया है, सो दिस इच इज द बेस ADHD, राइट? प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। सो ये दिस इज द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो मैंने अभी आपको बताया ना, एक लॉजिकल थिंकिंग का सेंटर होता है। दिस इज द
कॉर्टेक्स, दिस इज द थिंकिंग सेंटर। तो हमारे ब्रेन में दो पार्ट्स हैं, ये थिंकिंग सेंटर, और एक होता है स्ट्राइटम, दैट इज द रिवॉर्ड। इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को आप ऐसा समझो कि ये सीईओ है किसी भी कंपनी का, एंड ये जो स्ट्राइटम है ये उसका एम्प्लॉय है। नाउ सीईओ इज वेरी क्लियर कि उसको उस दिमाग में क्या करना है, उसके क्या प्लान्स हैं, और उसको वो कैसे कमांड देना है। बट प्रॉब्लम क्या यहाँ आ रही है ना, प्रॉब्लम आ रही है कि इन दोनों के बीच का ये कनेक्शन ही टूट गया है। एंड ये कनेक्शन किसका बना हुआ है, ये कनेक्शन बना हुआ है डोपामीन का। अभी डोपामीन कैसे टूटेगा आप सब समझ रहे हैं, क्योंकि डोपामीन का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रहा है, हेल्दी बैक्टीरिया से। तो जब ये डोपामीन ही यहाँ पे नहीं है तो उसकी वजह से व्हाट इज हैपनिंग, स्ट्राइटम यानी एम्प्लॉय को ये मैसेज ही नहीं जा रहा कि मुझे करना क्या है। तो क्या होगा, वो रेंडमली कुछ भी करेगा विदाउट लॉजिकल, बाबल से बाबा बोल रही थी तुम्हारा और मैं विदाउट। बात कर रही उज्ज्वला जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, उज्ज्वला जी प्लीज। सो डन डन। वो क्या करेगा, विदाउट लॉजिकल थिंकिंग वो कुछ भी करेगा, बिना किसी रीजन के वो भड़क जाएगा, बिना किसी रीजन के रिएक्ट करेगा। समझ रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज में कोई मतलब कोई सेंस नहीं है उसकी एक्टिविटीज में, एंड जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे डोपामीन का ब्रिज जो उनके अंदर है, जो जिससे वो दोनों कनेक्ट करते हैं, दैट इज ब्रोकन, राइट। तो नाउ व्हाट आर द हीरोज फॉर दिस, ऑब्वियसली हमें कुछ ऐसा करना है। तो हम पॉलीफिनोल्स, पॉलीफिनोल्स का काम क्या होता है ना, पॉलीफिनोल्स एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करते हैं। तो इसमें बेरीज है, एग प्लांट है, ग्रीन टी है। ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस जो हमने अब पीछे अभी समझा था कि ये जंग लगाना शुरू कर देता है, तो ये जो उस प्रोसेस को ना ये बंद करता है। नेक्स्ट इज ए टू डेयरी एंड नट्स मिल्क। तो ए टू डेयरी मतलब सिंपल वाला दूध नहीं, जो देसी गाय का दूध होता है, दैट उसकी वजह से कॉग्निटिव प्रोसेसिंग मतलब चीजों को पहचानना, इनका प्रोसेसिंग जो है वो शार्प होता है। नट्स मिल्क में व्हाट यू कैन इंक्लूड, बादाम का मिल्क है, कैश्यू है, सोय मिल्क है, या फिर ओट्स मिल्क है, ये सब चीजें उसके लिए अच्छी हैं। जिंक एंड आयरन, आयरन जो है वो डोपामिन की प्रोडक्शन को एनहांस करता है, जिंक जो है वो डोपामिन की प्रोडक्शन को मेंटेन करके रखता है। डोपामिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, क्योंकि डोपामिन नहीं है तो ब्रिज नहीं बन सकता। नाउ व्हाट आर द विलेंस, विलेंस में ए वन मिल्क, ए वन मिल्क मतलब जो जनरल स्टैंडर्ड डेयरी से जो दूध लिया जाता है उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, तो वो बंद कर देना चाहिए। शुगर, शुगर क्यों, शुगर डोपामिन सेंसिटिविटी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। हमने अभी पढ़ा, हमने अभी समझा, क्योंकि ये स्पाइक देता है, बीडीएनएफ सब कम कर देता है, सारे केमिकल्स को कम कर देता है अगर हम शुगर ज्यादा लेते हैं। एंड आर्टिफिशियल एडिटिव्स एंड कलरिंग, इनमें क्या होता है, इनमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आर्सेनिक एंड लेड होता है, जिसकी वजह से उसकी हाइपर एक्टिविटी और उसके जो नॉनसेंस टास्क होते हैं ना, लाइक वो इलॉजिकल थिंकिंग के साथ जो भी वो करता है, वो सब चीजें इससे बढ़ जाती हैं। सो दिस इज द विलेंस दैट ये अवॉइड करने ही पड़ेंगे। बट फॉर श्योर देखिए कि ऐसा नहीं है कि हम उसको डाइट दे रहे हैं तो उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। उसको मेडिसिन जरूरत है, उसका ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी है, बट उसके साथ क्या होगा, अगर हम डाइट को मैनेज करेंगे ना तो वो मेडिसिन जल्दी काम करेंगी। हो सकता है कि उसका जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। बट इट डजेंट मीन कि हम कहें कि हम सिर्फ डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर सिर्फ उसके ऊपर हम बच्चे को ट्रीट कर पाएंगे या किसी को भी ट्रीट कर पाएंगे। क्लियर? सो नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी। सब लोग एक बार अपना मोबाइल 30 to 40 सेकेंड्स चेक कीजिए और उसको कॉन्टिन्यूअसली स्टेयर कीजिए। एवरीवन, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग। एंड उसको देखने के बाद जस्ट क्लोज योर आईज इंस्टेंटली, एंड उसके बाद देखो कि क्या होता है।
You have to share your feedback, huh, everyone? Done? Just close your eyes after staring the mobile screen and write ki what you have experienced. Image comes in front of eyes, right? Right, Shubhangi. Anyone else? Yes. वानी को क्या लगा? डॉक्टर वानी? Same? What we see on screen comes in mind, right? Same image, right? Okay, great. Thank you for participating. So, ये क्या है ना? This is the blue light, right? हमारे ना बॉडी में एक क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है. एवरीवन मस्ट नो दिस कि ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसके हिसाब से जब सूरज ढल जाता है तो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन बनना चाहिए, क्योंकि मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी को ये सिग्नल देता है कि नाउ वी आर गेटिंग टायर्ड एंड वी नीड स्लीप एंड वी नीड रेस्ट. लेकिन जब हम रात को सोते हुए भी मोबाइल देखते हैं तो हमारे को ये जो ब्लू लाइट दिखती है, हमारी आंखों में जाती है, वो ब्लू लाइट मेलाटोनिन को खत्म कर देती है. बिकॉज दिमाग को ये लगता है कि दिस इज द ब्लू लाइट एंड इट इज स्टिल द डे, इट इज नॉट नाइट. एंड जो हमारी बॉडी में दूसरा हार्मोन है कॉर्टिसोल, मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल ना सीसॉ की तरह काम करते हैं. दिन में हमारा कॉर्टिसोल हाई रहता है क्योंकि हम काम करते हैं, लेकिन मेलाटोनिन जो है वो रात में जब आता है ना तो कॉर्टिसोल को नीचे जाना होता है. हाउ सीसॉ वर्क्स यू नो ना. तो मेलाटोनिन ऊपर है तो कॉर्टिसोल को नीचे आना ही पड़ेगा. लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी एक्टिविटीज से इसको नीचे कर देते हैं. तो जब सीसॉ में एक चीज नीचे आई तो दूसरी ऊपर जाएगी ही जाएगी. सो व्हाट यू आर इंक्रीजिंग कॉर्टिसोल. तो कॉर्टिसोल इंक्रीज हो गया तो क्या एक्टिव हो गया, अमिगडला एक्टिव हो गया. वापस से आपका बस 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 बचता ही रहेगा. सो दिस इज द rhythm that we are disrupting somewhere by using the mobile. So at least आज ये कमिट करो कि सोने से कम आधा घंटा पहले से हम मोबाइल नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें ब्लू लाइट नहीं चाहिए. एंड दिस इज द मेन रीजन फॉर इंसोम्निया दीज डेज. और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मोबाइल इज द कल्प्रिट. सो व्हाट आर द हीरोज अगर कुछ ऐसा है तो? मैग्नीशियम, एवरीवन नोज मैग्नीशियम हमारे नर्व्स को रिलैक्स कर देता है एंड हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, तो स्लीप की क्वालिटी बेटर होती है. नेक्स्ट इज द टार्ट चेरी जूस. जो चेरी जूस है वो मेलाटोनिन प्रोडक्शन को एनहांस करता है, और दूध के साथ गुलकंद लेने से भी सेम ही एक्शन होता है. नेक्स्ट इज द थियानाइन जो हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, दैट इज फाउंड इन द ग्रीन टीज. नाउ व्हाट आर द विलेन? सबसे बड़ा विलेन कौन हुआ? ब्लू लाइट एक्सपोजर, जो हमने अभी एक्सपीरियंस किया. नेक्स्ट इज कैफीन, वी जस्ट डिस्कस्ड. अल्कोहल, वी जस्ट डिस्कस्ड. क्योंकि इन दोनों से क्या होता है, अमिगडला एक्टिव हो जाता है. इट मीन्स कि स्ट्रेस बढ़ जाएगा, इट मीन्स कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा. नेक्स्ट इज द हाई कार्ब, सॉरी, एक ही सेकेंड. नेक्स्ट इज द हाई कार्ब, हाई कार्ब लेट मील्स. हाई कार्ब लेट मील्स में अभी आजकल ये ट्रेंड है कि रात को 9 बजे 10 बजे ही खाना खाना है, तो उसकी वजह से इंसुलिन स्पाइक होगा, और इंसुलिन स्पाइक होगा तो फिर वही फ्लड वाला सिचुएशन होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, सारे केमिकल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे. डोपामिन, सेरोटोनिन, बीडीएनएफ, एवरीथिंग इज रिड्यूस्ड. एंड लास्ट इज क्रॉनिक स्ट्रेस, कॉर्टिसोल. क्योंकि मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल तो सीसॉ में ही काम कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको नींद नहीं आने देगा, क्योंकि मेलाटोनिन लो है, बिकॉज मेलाटोनिन इज द स्लीप हार्मोन. सो आई होप दिस इज क्लियर. शेल वी मूव अहेड? Sure. So next is
So we are coming to the last disorder, that is the autism spectrum disorder, right? So this is ASD, that is commonly known as the ASD, जिसके अभी आजकल हम बहुत सारे केसेस देखते हैं. Is my voice clear? Yes, you're audible and very clear. Okay. Is any voice coming to you? No, you are audible. Dr. Vinu, you're audible, like properly audible. There is no disturbance. आप में से किसी को भी कोई शोर आ रहा है क्या? क्योंकि मुझे आ रहा है. नहीं. No. No. ओके, राइट, ठीक है. सो ऑटिज्म क्या है ना कि अगर हम एक एक्टिविटी करने की कोशिश करें, अपने हैंड्स को कान के बिल्कुल पास लेके जाओ और बहुत जोर जोर से रब करो. एवरीवन डू दिस, बहुत जोर जोर से, और साथ में ग ग ग ग ऐसा बोलो. डू दिस एवरीवन फॉर फ्यू सेकेंड्स. कैसे करना है वापस बता दो डॉक्टर वीनू सबको. या, so take your hands in front by your ear, by side your ear, and ग ग ग ग ग and बहुत जोर जोर से रब करना है. गंदी वाली आवाज निकालनी है कहीं ना कहीं. घ घ घ. एंड आई विल कंटिन्यू विद द सेम. आप तब तक वो एक्टिविटी करो. सो बेसिकली होता क्या है कि इज एवरीवन डूइंग? आई होप एवरीवन इज डूइंग. वीडियो ऑन करके करानी पड़ेगी सबको. ओके, जस्ट वेट. Just a moment. Look, what I wanted to convey is कि जब आप ऐसे कर रहे हैं और जब आप मुंह से आवाज निकाल रहे हैं घ घ, या फिर आसपास बहुत ज्यादा शोर है, तो इज इट पॉसिबल कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपको उतना ही क्लियर सुने जितना कि हम नॉर्मल सुन रहे हैं, जितना कि हम उस एक्टिविटी के बिना सुन रहे हैं? इज इट पॉसिबल? No. No, it cannot be possible. So this is what is ASD. बस मुझे यही समझाना था. ASD में क्या है, इसमें ना पूरा ब्रेन का वायरिंग बिल्कुल डिसबैलेंस होता है. नाउ ASD इज कि उसके वायरिंग में इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि उसका सेंसरी ओवरलोड इतना ज्यादा होता है कि वो आपकी आवाज, किसी भी तरह की लाइट को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता. क्योंकि जो चीज हमने कुछ सेकंड्स के लिए सुनी है, या जो चीज हमने कुछ सेकंड्स के लिए बर्दाश्त करते हैं, उसमें हमें कुछ नहीं समझ में आता. तो ऑटिस्टिक चाइल्ड को वो चीज कैसे समझ में आएगी जब 2400 घंटे उसके दिमाग में वो शोर कॉन्टिन्यूअसली चलता है. सो व्हाट हैपेंस इज कि ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में ना हमें उनका ब्रेन, उनका दिमाग सही नहीं करना होता, हमें उनका दिमाग को शांत करना होता है. सो दिस इज व्हाट शुड बी द लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट इन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन. तो अब ऐसे केसेस में हम क्या हेल्प कर सकते हैं उनको? हम उनको डाइटरी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हीरोज में क्या आएगा? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. ओमेगा 3 फैटी एसिड में इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगा, और ओमेगा 3 फैटी एसिड से सोशल इंटरैक्शन, सोशल फंक्शंस जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रेन डेवलपमेंट होता है, उनको बातें समझ में आने लगती हैं. नेक्स्ट इज प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. मैग्नीशियम एंड B6 ये कैसे हेल्प करते हैं ना, क्योंकि B6 जो है वो डोपामिन, सेरोटोनिन, इन सब के प्रोडक्शन में काम करता है. तो मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम नर्व्स को थोड़ा सा काम करता है, उसको काम इफेक्ट देगा. तो जब डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इट विल गिव अ बूस्ट टू ब्रेन. नेक्स्ट इज सल्फोराफिन. सल्फोराफिन क्या है? ये एक प्लांट केमिकल है जिसमें जो ब्रोकली, कैबेज एंड केल में मिलता है. सो व्हाट डज इट डू ना, ये सोशल इंटरैक्शंस में इंप्रूव करने, सोशल इंटरैक्शंस को इंप्रूव करता है, एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, वही जो जंग लगने वाला प्रोसेस है. नाउ व्हाट आर द विलेंस? अगेन ग्लूटेन, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन को प्रोड्यूस करता है. कैसीन,
ये जो ग्लूटेन एंड कैसीन है ना, ये क्या करते हैं, ये पार्शली ही डाइजेस्ट होते हैं। अब जो हाफ डाइजेस्टेड जो पेप्टाइड्स बनते हैं इनसे, वो हमारे ब्रेन में जाते हैं और सेल्स को स्टिक कर जाते हैं, जिसकी वजह से बिहेवियर इश्यूज आते हैं और इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है। फूड एडिटिव्स एंड डाइज, वो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि उनमें लेड होता है, आर्सेनिक होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, बिहेवियर इश्यूज आते हैं। एंड हाई शुगर प्रोसेस्ड कार्ब्स, तो इन सब से जो है माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। राइट। सो हमने बहुत सारी बातें की, हमने बहुत सारे इश्यूज देखे हैं, जिसमें हमने हीरोज देखे हैं, विलन्स देखे हैं, हमने अपनी गाड़ी की बात की कि हमें उसको कैसे मैनेज करना है। सो जो फर्स्ट कॉलम है, दैट इज अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसको हम क्या बोल के चलते हैं, इसको हम विलन्स बोलते हैं। व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, रिफाइंड फ्लोर। सो आई वुड से कि व्हाइट इज नॉट ऑलवेज राइट, ठीक है, तो व्हाइट कैन बी अवॉइडेड। तो इसका क्लिनिकल रिस्क क्या है, देखो आप, इसमें हायर रिस्क ऑफ डिप्रेशन रहेगा, ड्राइव्स, एडीएचडी, इम्पल्सिवनेस बढ़ेगा। तो हर प्रॉब्लम के लिए जो विलन्स हैं वो किसी भी प्रॉब्लम में हमें एडवाइजेबल नहीं है। मॉडरेटर्स आर ओके, मीडियम जीआई है उनका, उस लेकिन अगर उसका भी अगर हम पोर्शन कंट्रोल नहीं करेंगे तो ग्लाइसीमिक लोड जो है वो बढ़ जाएगा, अगर हम उसको ओवर कंज्यूम करेंगे। नेक्स्ट इज द प्रोटेक्टर्स, दैट इज द लो जीआई। लो जीआई में क्या है, स्टील कट ओट्स है, चिया सीड्स है, चिक पीस है। तो दीज आर द हीरोज दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट। तो इसमें क्या है, लोअर्स एंग्जाइटी एंड स्टेबलाइजेस मूड। तो हमें क्या अपने डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा, ज्यादा लो जीआई फूड्स, एंड हाई जीआई हैव टू बी अवॉइडेड। राइट। सो हमारे पास दो रास्ते हैं, एक है वेस्टर्न डाइट। ऑब्वियसली अगर हम इसको कमर्शियली देखते हैं तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत टेस्टी भी लगता है, बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है, खा के मजा भी बहुत आता है। बट ये हमारे दिमाग को खराब करता है, ये हमारे दिमाग, ब्रेन को डैमेज करता है। द अदर ऑप्शन इज माइक्रोबायोम डाइट। ये वो डाइट है जो हमारे एंसेस्टर्स अब लेते आए हैं, हमने उनको देखा है लेते हुए, एंड इट इज एविडेंट दे दैट दे आर फार फार एफिशिएंट देन अस। राइट। तो इसमें क्या आता है, फाइबर है, ओमेगा 3 है, जो हमने हीरोज पढ़े हैं, जो हमारे वो माइक्रोबायोम डाइट का हिस्सा है। सो नाउ चॉइस इज योर्स कि आपने किस तरफ जाना है। राइट। सो टू कंक्लूड, दिस इज द क्रक्स ऑफ द सेशन। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो अंदर एक कोर है जिसमें डेली लिखा हुआ है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कंज्यूम डेली: ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, sorry, fruits, and whole grains, and a healthy option of oil, घी। बाहर वाली जो सर्कल है उसमें आपके बिल्डर्स हैं, जिसमें नट्स हैं, बीन्स हैं, पोल्ट्री है, बेरीज हैं, एंड फैटी फिश है। एंड बाहर, बिल्कुल बाहर जो है वो स्ट्रिक्ट लिमिट्स हैं, जो विच हैज टू बी अवॉइडेड इन एनी सेंस: पेस्ट्री, फ्राइंग फूड, चीज, बटर, स्ट्रीक। एंड आई वुड से कि इसको फॉलो करने का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। और वो मोटिवेशन ये है कि एटलीस्ट जो यहाँ पे जो फीमेल्स है ना, उनके लिए तो है ही सही, क्योंकि जो इसको फॉलो करता है ना वो 7.5 years यंगर रहता है देन द पीयर ग्रुप। एंड दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर एनी ऑफ द लेडी। एंड वंस द लेडी इज ऑन द ट्रैक, द होल हाउस इज ऑन द ट्रैक। राइट। तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। एंड मैं डेली बेसिस पे हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपने अपने इस ग्रुप में डालती हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। इफ एनी वन ऑफ यू लाइक्स टू जॉइन दिस इंस्टा ग्रुप, यू कैन, इट इज बाय द नेम ऑफ सेहत युग। थैंक यू अमिता मैम फॉर गिविंग मी दिस Thank you. प्लेटफॉर्म। Thank you so much, Dr. Vinu. It was really a very, very valuable session. If you can unshare your PPT, या जस्ट so we can, ask others also to participate. Everyone. Yes, 1 second. Okay. So how are you all? Everyone, please start your cameras. सब लोग. Everyone, start your cameras. So everyone enjoyed the session?
Ujjwala, hello. After a long time, I'm Yes, seeing ma'am. you. You all enjoyed? Okay, great, great. So we will be starting with a question answer session. Just for 5 minutes it will be there. ठीक है? So you can come up with your questions. जो कुछ आपको फील हो रहा है कि इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की इच्छा है, तो then obviously Dr. Veenu will help. I'll be there as well. So before starting with the question answer session, आपके हमारे चैट बॉक्स में ना एक लिंक शेयर करेंगी पूजा, ठीक है? वहां पे जाके यू जस्ट हैव टू कमेंट कि आपको इस सेशन से क्या चीजें समझ में आई, ठीक है? ओके एवरीवन, ठीक है? सेशन कैसा था, क्या था, वो मुझे पता है, जितना आपने लिया होगा वो सबके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है? लेकिन on to this link, everyone, I'm just seeing your comments there. Okay, so open the link, go there on the link, ठीक है? और वहां पे मैंने वीडियो डाला है एंड कुछ क्लिप्स डाले हुए हैं इस सेशन के. सो यू जस्ट हैव टू मेंशन कि आपने इस सेशन से ना, एक टेक होम मैसेज होता है ना, वो टेक होम मैसेज आपने क्या लिया इस सेशन से. एवरीवन डू इट क्विकली, 2 मिनट्स में करना है सबको. एवरीवन पार्टिसिपेट. चलो फास्ट. अच्छा, लिंक ओपन हो रही है सबको? लिंक इज ओपनिंग फॉर एवरीवन. लिंक तो लाइव है. ओपन हो गई लिंक. एवरीवन. प्राची ओपन नहीं हो रही है क्या लिंक? जो उज्ज्वला लिख रही है, नॉट वॉच सेलफोन बिफोर हाफ आवर ऑफ स्लीप. हाँ, उज्ज्वला अभी अभी उज्ज्वला ने बाजू में रखा होगा फोन, है ना उज्ज्वला? लिंक क्लिक नहीं हो रही है क्या इंद्रमणि सर? Ma'am, हो रहा है. I have नहीं नहीं, posted इट इज the full comment. अच्छा. Please इट इज check ओपन. everyone. हाँ I have हाँ. posted the comment. ओके ओके. यस एवरीवन, जो कुछ आपको हम लोग जो टेक होम मैसेज होता है ना सबके लिए, एनीथिंग यू कैन राइट, ठीक है? फोन बाजू में रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, फाइबर्स खाने हैं, मीठा खाना है ज्यादा, है ना? ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ रही है ना, मीठा खाने से तो खाओ. कॉफी लेने से ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ रही है तो ले लो. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. गट हेल्थ वेरी नाइस. किसने लिखा है गट हेल्थ का? किनशिप. गट हेल्थ का किसने डाला अभी? यस. मैंने मैसेज किया है. आपने डाला है क्या? ओके ओके गट ओके. ग्रेट, वेरी नाइस. See, the very important lesson that we have learned today is about the carbohydrates, the intake of carbohydrates. ठीक है? वो थोड़ा सा एक साइंटिफिक लैंग्वेज था डॉक्टर वीनू, बिकॉज शी इज अ डॉक्टर. तो अभी वो जब एक्सप्लेन करेंगी तो उस लैंग्वेज में ही बात करेंगी. बट देन स्टिल आजकल ये टॉपिक इतना सोसाइटी में इतना फ्लेयर होता जा रहा है ना, तो एवरीबडी इज रीडिंग अबाउट इट, एवरीबडी नोज, एवरीबडी इज एक्सपीरियंसिंग ऑन डे टू डे बेसिस, राइट? सो व्हाट आई वांट एवरीवन टू डू इज कि आपने जो कुछ सुना है आज, ठीक है, उसमें से एक चीज सिर्फ फॉलो करो घर पे, एंड दैट इज स्लीपिंग ऑन टाइम, वेकिंग अप ऑन टाइम, एंड अवॉइडिंग सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स. सिर्फ यही चीज करो आप.
एंड विद द किड्स ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि बच्चों में जैसे एडीएचडी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो इसमें क्या होता है ना कि शुगर से, इतना सिंपल लैंग्वेज में मैं अभी बताऊंगी, ठीक है, मेरी स्टाइल से हमेशा की। जितना आप मीठा खाओगे उतना ब्रेन को स्टिमुलेशन मिलेगा, उतना ब्रेन हाइपर एक्टिव रहेगा, ठीक है। हम्म। एक सिंपल सिंपल लाइन में मैं ये चीज बता सकती हूँ, बच्चों का भी यही है। एडीएचडी में जो बच्चा, सी इट इज अ विशियस साइकिल, जो बच्चा ज्यादा शुगर खाएगा ना तो उसको एडीएचडी होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी उतनी नहीं है। लेकिन एडीएचडी पहले है बच्चे को, और वो अगर शुगर ज्यादा खा रहा है तो उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बिकॉज वहां पे उसका डिसीज सेटल हुआ है, ठीक है। कोई कोई लोगों में क्या होता है ना कि ज्यादा स्वीट खाने से ओबेसिटी बढ़ती है, कोई कोई लोगों में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेगा, कोई कोई लोगों में कुछ और हार्ट डिसीज होगा, कोई कोई लोगों में डायबिटीज हो जाएगा। तो जो एडीएचडी वाला बच्चा है ना, उसकी ससेप्टिबिलिटी हम लोग बोल सकते हैं, वो ऑलरेडी ब्रेन में उसकी सेट हो चुकी है, ठीक है ना। तो जब वो ज्यादा स्वीट खाएगा, उसका डोपामिन ज्यादा रिलीज होगा, उसकी हाइपर एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है कि कम स्वीट खाना, ठीक है। जब इवन मदर्स में बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी बढ़ती है किसी में भी, तो ज्यादा मीठा खाने की इच्छा होती है। वाई? बिकॉज ब्रेन इज कंटिन्यूअसली वर्किंग, ब्रेन इज कंटिन्यूअसली थ्रोइंग दो सिग्नल्स फास्ट। जो सिग्नल्स होते हैं ना वो बहुत फास्ट रिलीज होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे आप अभी दौड़ चल रहे हो तो आपको थकावट फील नहीं होगी, लेकिन अगर आप दौड़ रहे हो तो आपको टायर्डनेस फील होगा, थकावट फील होगी। क्यों? क्योंकि आपके मसल्स उतने एक्टिव हैं। उसी तरीके से ब्रेन के जब सिक्रिएशंस फास्ट हो जाते हैं ना, तो ब्रेन भी बहुत ज्यादा टायर्ड फील करता है, और टायर्ड फील करता है तो उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सो इट विल डिमांड मोर ऑफ कार्ब्स, सो यू टेंड टू ईट मोर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन यू आर टायर्ड। ये इतना सिंपल है। तो ये चीज जब हम लोग समझते हैं ना कि अभी हमारी बॉडी को मीठा खाने की इच्छा क्यों हो रही है, तब जाके हम लोगों को हम इस चीज को ना कॉम्पनसेट कर सकते हैं, ठीक है। और कॉम्पनसेशन कैसे करना है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खा के। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटीन्स खाना है, अभी कार्ब्स की जरूरत है और आप प्रोटीन्स खा रहे हो, नॉट नेसेसरी। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, आपकी बॉडी ब्रेन आपका थका हुआ है ना, तो यू ईट कार्बोहाइड्रेट्स बट इन दी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म। तब जाके आपकी सस्टेनेबल एनर्जी जो है ना आपके बॉडी में कंटिन्यूअसली बहती जाएगी, एंड देन दिस क्रेविंग्स थिंग विल नॉट हैपन, ठीक है। एंड आई टेल यू, अभी आगे से ना 5 साल बाद जब इसी कैसेट को आप रिवाइंड करोगे, इसी लेक्चर को आप रिवाइंड करोगे ना अपने ब्रेन में कि हाँ तब ये चीज सुनी थी और ये सही है, तो देन यू विल रियलाइज कि 5 साल बाद है ना, अभी अगर 100 में से 5 बच्चों को एडीएचडी है, 5 साल बाद ये जो परसेंटेज है ना, इट्स गोइंग टू बी 25%। मतलब हर चौथे बच्चों को एडीएचडी होने वाला है, ठीक है, बिकॉज ऑफ फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स। तो इसका हम लोग सोल्यूशन जो है ना, ये हमसे ही है, बिकॉज वी आर दी केयर टेकर्स ऑफ द फैमिली ऑफ आवर चिल्ड्रन। सो हम लोग अगर ये चीजें इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं हमारी लाइफस्टाइल में, ये ऑटोमेटिकली बच्चों के खाने के हैबिट्स जो है ना वो धीरे धीरे चेंज होते जाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेशन अबाउट। सो आपके जो क्वेश्चंस है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। यस, एनी क्वेश्चंस सबको? इज एनीवन हैविंग क्वेश्चंस? अच्छा, सबने डाला क्या Yes, ma'am. फेसबुक पे? हाँ, यस इंद्रमणि सर। Okay. व्हाइट इज नॉट राइट, अनिल जी, वेरी नाइस। Okay. एकदम सिंपल सिंपल इसमें डाल दिया। यस इंद्रमणि सर, Yeah. सीरियसली। Amita ma'am, व्हाइट फूड, जस्ट वन सेकेंड ना, व्हाइट फूड इज नॉट राइट। हाँ, व्हाइट क्लोथ्स आप पहन सकते हो, इट इज अ पीस कलर। ये वो एक पंचलाइन बहुत अच्छा मिला, वो जो white is not always right. I liked it. यस यस यस, That's something to remember. तो राइट। ऐसे पंचलाइन मिलेंगे तो फिर हमें सेशंस लेने में भी बहुत अच्छा लगता है, एंड वी ऑलवेज लर्न। अच्छा, मुझे ना आई एक्चुअली ज्वाइन लिटिल लेट, मे बी आई मस्ट हैव मिस्ड द इनिशियल स्टेज। एडीएचडी से रिलेटेड बात करनी थी डॉक्टर बवेजा, कि अब बच्चों के मामले में एडीएचडी, नॉर्मली व्हेन वी टॉक अबाउट एडीएचडी, वी टेंड टू थिंक कि भाई वो हाइपर एक्टिव होगा,
आड़े तिरछे काम करता होगा, एंड इज ऑलवेज मतलब कुछ ना कुछ बोलते हैं ना कि आतंक मचा रहा होगा, काइंड ऑफ फिजिकली एक्टिव ज्यादा होता है। तो दिस इज वन एस्पेक्ट। तो अभी ये सब सुनने के बाद मुझे ऐसे लगा कि मतलब ब्रेन में जो है वो सारी जो चीज होती है, नॉइज का जो दैट एग्जांपल विच यू गिव, दैट इज वेरी एकदम परफेक्ट है वो, कि उसके माइंड में बहुत कुछ नॉइज हो रहा है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट ही इज नॉट एबल टू रिलेट विद द सिचुएशन अराउंड हिम। ओके, तो इसके और भी That is कुछ the example. सिम्टम्स? या Just 1 second, I would like to interrupt here. That is the example she gave for autism. हाँ, ADHD ऑटिज्म बच्चे को ADHD बच्चे को आजू बाजू का अवेयरनेस होता है। आगे लाइक लोग क्या उसकी कर रहे हैं, एक्टिविटी बढ़ जाती क्या है ना कर रहे उस हैं, बंदे वो की। सिर्फ उसकी हाँ, उस बच्चे की। एक्टिविटी बढ़ रही है ADHD में। ऑटिज्म में वो शोर होता है, अंदर वाला शोर जो है ना या वो ये लास्ट एग्जैक्टली ये हाँ ऑटिज्म का रिलेटेड, करेक्ट। हाँ, तो आई गॉट मिक्स्ड अप लाइक। ओके, या एडीएचडी वो था जिसमें ब्रिज टूट गया है, क्योंकि उसको हाँ, लॉजिकल से कोई कमांड नहीं आ रहा है, तो वो इलॉजिकल चीजें करता है, मतलब रेस्टलेसनेस है बहुत ज्यादा, हाँ, हाइपर हाँ, है, कंट्रोल में नहीं आएगा, दैट इज द एडीएचडी। ओके, 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 थैंक यू मैम। ओके। और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? एनीथिंग? सो डिड यू ऑल लव द सेशन? यस? टेक होम मैसेज सबने लिया? Yes, definitely. टेक होम मैसेज एवरीवन? Ma'am, just a question. To avoid this situation of ADHD, what tips would you like to give to a mother who is about to give child to a baby, or maybe who is not married? Because we have some youngsters with us also. So, what message, Dr. Vinu, would you like to give to the females how they should concentrate much upon their health to avoid ऑब्वियसली such जो हमारी situations? जो मतलब ये जो हमने डाइट का डिस्कस किया है वो हम मदर को भी दे ही सकते हैं, क्योंकि मदर इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर किड ऑल्सो। बट अलॉन्ग विद दैट मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मदर, क्योंकि Okay. वो जितनी रिलैक्स्ड और जितनी काम रहेगी प्रेगनेंसी में, वो उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर ही जाएगा। See, I would like to add here सो something. So during pregnancy, ठीक है, during pregnancy, the excess intake of sugar is indirectly going to harm the baby also. ठीक है, बिकॉज प्लासेंटा जो रहता है तो उसमें से एंटी इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होते हैं, विच विच टेंड्स टू लूज मदर्स कंट्रोल ओवर हैविंग दैट कंट्रोल ऑन दी शुगर लेवल्स। तो उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जो चीज़ है ना कॉम्प्रोमाइज हो जाती है मदर की, कि जब वो प्रेगनेंसी में रहती है, क्योंकि आइडियली इंसुलिन हमारा कम नहीं होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट्स द इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम कराता है। सो अगर मदर इज क्रेविंग फॉर टू हैव समथिंग स्वीट एंड ऑन रेगुलर बेसिस शी इज हैविंग द स्वीट थिंग्स, देन वो जो मेटाबॉलिज्म है ना वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में चला जाएगा, एंड दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन बेबी, कि the baby can become ADHD after birth. So this is like there are studies which prove that the mothers who are taking excess amount of sweets in their diet during pregnancy can end up delivering a baby who can develop ADHD into their later years of life. ठीक है, ऐसे भी स्टडीज हैं। So the nutrition during pregnancy is very very important, because ऑल द फैक्टर्स लाइक बेबी के बर्थ होने के बाद में, not only the physical aspect but also the mental sphere, it depends on what she is having during this thing. Vitamin D deficiency is highly related to some of the disorders that can develop in baby after the birth. तो ये सारी चीजें हैं, एंड ऑल्सो द हार्मोनल बैलेंस, हाउ बेबी कैन अचीव हार्मोनल बैलेंस थ्रू आउट देयर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट द मदर इज हैविंग राइट फ्रॉम फर्स्ट मंथ टू द डिलीवरी। तो ये सारी चीजें रिलेटेड हैं, एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ मदर्स ड्यूरिंग देयर दिस थिंग, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड व्हेन शी ड्यूरिंग हर लैक्टेटिंग पीरियड, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 6 months. ओके, राइट? एनीथिंग एल्स you want to ask? अच्छा पूजा, you got the answer to your question, I hope, na? Yes, ma'am. Yes. Right. Okay. So I think we will end the session here. And thank you so much, my team, for managing everything as usual.
and attending the session. Thank you everyone for spending your time and being here. And next week we will be coming up on Wednesday itself with another very interesting topic. You can share these links to whomsoever you feel can be important, because as you saw today, you can relate these things to many people. हमारे आजू बाजू में भी, हमारे फैमिली में there are so many kids. हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, मदर्स का, जैसे मैंने शुरुआत की थी कि मदर का मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वॉट एवर शी थिंक्स अबाउट द चाइल्ड इज गोइंग टू बिहेव इन द सिमिलर मैनर. डू यू ऑल एग्री? जिस तरीके से हम बच्चे को देखते हैं ना, बच्चा भी वैसे ही शेप ले लेता है, राइट? तो इसीलिए मदर की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ में बच्चे को जब कोई मदर साइकोलॉजिस्ट के पास में लेके जाने वाली होती है ना, द मदर शुड बी एबल टू असेस कि उसको एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत है, या फिर उसको एक नॉर्मल क्लिनिशियल की जरूरत है कि जहाँ पे उसको मेडिसिन देकर वो ठीक हो सकता है, विथ स्मॉल डोसेस ऑफ मे बी सप्लीमेंट्स या कुछ देकर वो बच्चा ठीक हो सकता है, रादर देन पुटिंग दोज किड्स ऑन दी साइकेट्रिक मेडिसिन, या फिर उसको साइकोलॉजिकल सेशंस चल रहे हैं. नॉट नेसेसरी. ठीक है, क्योंकि मेरे पास है ना ऐसे बच्चे रहते हैं कि हु बिकम वेरी इरिटेबल, या क्योंकि आजकल मदर्स भी बहुत इम्पेशेंट होती जा रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड्स कि बच्चे का स्कोर ज्यादा चाहिए, बच्चे अच्छे दिखने चाहिए, बच्चे ने लंबा होना चाहिए, मतलब यू नो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज फैक्टर्स. तो बच्चा इज ऑलवेज पुट इनटू कंपटीशन. ठीक है, और बच्चे को अपनी जिंदगी जीनी है. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये हमेशा मदर और बच्चे में रहेगा, हमेशा. मैक्सिमम 90% फीमेल्स में ये, मदर चाइल्ड में ये कॉन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है. तो इस कंडीशन में ना बच्चा गिव अप कर देता है, एंड देन वो मेंटल हेल्थ है ना उनकी डिरेल होना शुरू हो जाती है. सो हियर वी आर देयर, वी एज अ हेल्थ कोच शुड एसेस कि प्रॉब्लम किसका है एंड हाउ वी शुड गो अहेड अबाउट इट. ओके, so this session was actually meant for the health coaches also, and for the audience ki who can take few guidelines and implement on your kids, yourself, etc. in your family. Okay, chalo. So thank you so much. Sleep well. Mobile बाजू में रखो, उज्ज्वला. ओके, आई होप उज्ज्वल ने Thank you स्क्रीन so बंद much. कर दी, मोबाइल पे अभी लगी हुई होंगी, है ना? No, ma'am. चलो चलो चलो. Thank you. Thank you so much, Dr. Veenu. It was really a very wonderful session. Thank you. My pleasure, ma'am. My pleasure. Thank you. Thank you. Bye Thank bye. you.